नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्यूबरक्युलोसिस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस टीबी टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे टीबी के लिए एंटी टीबी डे भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो एंटी टीबी डे कौन सा है? 24 मार्च। तो इसको याद कैसे रखोगे? देखो ये 24 को चौबे बोलना है। चौबे जो है ना वो मार्क कर रहा है। क्या मार्क कर रहा है? जितने भी टीबी के पेशेंट्स हैं उनको ये चौबे मार्क कर रहा है। ठीक है, तो इससे याद रख लेना चौबे जी मार्किंग द टीबी पेशेंट। तो आपको ये 24 मार्च याद रह जाएगा। मार्क जब भी आएगा ना तो इसको मार्क से याद रख लेना। नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टीबी। टीबी किससे होता है? ये तो बैक्टीरियल डिसीज है, तो उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और ये जो ट्यूबरकुला बैक्टीरियम है ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। और जो भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है ना उसके लिए स्टेनिंग झेडियन स्टेन यूज़ करते हैं, झील नील्सन स्टेन करके। और ये स्टेनिंग जो है एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए ये किस पर डिपेंड होती है? ये माइकोलिक एसिड के प्रेजेंस पर डिपेंड होती है। यानी ये माइकोलिक एसिड किस में सिंथेसिस होता होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई में। तो ठीक है, इसका हमें यूज़ होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके याद रख लेना टीबी के साथ में ये माइकोलिक एसिड को। तो चलिए टीबी के ड्रग्स को भी देख लेते हैं यहाँ पे। टीबी में ये फर्स्ट लाइन ड्रग जो होता है ना इनकी इफिकेसी जो एंटी टीबी एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है और टॉक्सिसिटी कम होती है, इसलिए इनको फर्स्ट लाइन ड्रग बोला है। और इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं? देखो ये आइपर्स को याद रख लेना। नाइपर तो सभी को पता है, तो ये आइपर्स को आपने याद रख लेना है। आई से होगा आइसोनियाजाइड करके। ठीक है, फिर होगा पायराजिनामाइड। पी से ई से होगा इथैम्ब्यूटॉल। आर से होगा रिफाम्पिन और रिफामाइसिन। ठीक है, रिफाम्पिसिन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट होगा इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको रिफाम्पिसिन बोलना है, रिफाम्पिसिन। ठीक है, तो ये आइपर्स वाले जो भी ड्रग है ये टीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इन्हीं को हमें अच्छे से पढ़ना है। अब ये सेकंड लाइन जो जो है इसमें, तो इसमें जो सेकंड लाइन ड्रग है इनकी एफिकेसी तो कम होती है, टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा होती है, या फिर दोनों भी होता है। इम्पोर्टेंट तो ये फर्स्ट लाइन के ड्रग ही दिए जाते हैं। तो ये सेकंड लाइन वाले भी देख लो, इसमें आएगा थायाएसिटाजोन, ये पास आएगा पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड करके। फिर एथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, कैनामाइसिन, अमिकैसिन, कैप्रियोमाइसिन, ये भी ड्रग इसमें आते हैं। और न्यूअर ड्रग में ये सिफ्रोफ्लॉक्स, ओफ्लॉक्स, क्लैरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन और ये रिफाब्यूटिन होगा। ठीक है, रिफाम्पिसिन रिफाम्पिन तो ऊपर ही आ गया फर्स्ट लाइन में। यहाँ पे ये रिफाब्यूटिन है, रिफाब्यूटिन को याद रख लेना। फिर ये देखो यहाँ पे बूट तो आ गया, बूट से आपने क्या किया? सिफ्लॉक्स और ओफ्लॉक्स को थ्रो कर दिया। टीबी को भी तो थ्रो करना है ना, तो ये बूट यानी जूता हो गया। ये देखो ये टीबी बनेगा, टीबी के उल्टा क्या होगा? बट, यानी कि क्या होगा? बुट होगा। और हम जूते से क्या करते हैं? थ्रो कर रहे हैं टीबी को, किससे? सिफ्लॉक्स और ओफ्लॉक्स से। तो ये न्यूअर ड्रग्स में आ जाएंगे। चलिए आगे इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और साइड इफेक्ट के बारे में भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। देखना ये फर्स्ट लाइन के ड्रग लिखे हैं यहाँ पर, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और साइड इफेक्ट्स है। तो ये आइसोनियाजाइड हो गया, पायराजिनामाइड हो गया और इथाम्ब्यूटॉल हो गया। इन तीनों की मैकेनिज्म एक्शन तो सेम ही है। ये माइकोलिक एसिड जो होता है ना लेयर, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के अंदर उसका सिंथेसिस ही इनहिबिट कर देते हैं, उसका सिंथेसिस ही रोक देते हैं। तो यही इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई। ठीक है, तो एक एक करके साइड इफेक्ट देखते हैं। देखो आइसोनियाजाइड का साइड इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूरिटिस, पेरिफेरल
न्यूरिटिस होगा, यही इसका इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है। साथ में हिपेटाइटिस हो सकता है। फिर पायराजिनामाइड की तरफ जाओगे तो इसका साइड इफेक्ट हिपेटोटॉक्सिसिटी भी होगा, हाइपर यूरिसीमिया होगा। हाइपर यूरिसीमिया से जॉइंट पेन होता है ना, वो यूरिक एसिड डिपोजिशन होता है उसके वजह से, उसको गॉट हो सकता है। इसको याद रख लेना, कोई जीना है, जीना चढ़ के जाना है, ठीक है। ऊपर का मंजिले पे जाने के लिए जीना होता है ना, वो जीना अगर आप चढ़ के जाओगे तो आपके जॉइंट में पेन होगा, यानी कि गॉट हो सकता है। जीना चढ़ के जाओगे तो गॉट हो सकता है, हाइपर यूरेसीमिया या फिर हिपेटोटॉक्सिसिटी। हिपेटोटॉक्सिसिटी यानी ये लीवर की टॉक्सिसिटी होगी। फिर है इथैम्ब्यूटॉल। इथैम्ब्यूटॉल देखो इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, पर कैसे, ये अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनिबिट करता है। फिर ये अरेबिनिल ग्लाइकेट के सिंथेसिस को इनिबिट करेगा, उसकी वजह से माइकोलिक एसिड नहीं बन पाएगा। और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ऑप्टिक न्यूरिसिक्स या फिर विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। देखो ये ई से है ना, ई से आई भी होता है, तो ये आई के रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इसकी वजह से रेड या ग्रीन कलर का यूरिन भी आएगा। देखो जब भी आपको आई का प्रॉब्लम होगा ना विजन में, तो आपको रेड या ग्रीन दिखने में प्रॉब्लम आ रहा है ऐसे करके बोलिए तो ये याद रह जाएगा। और इसमें हाइपर यूरेसीमिया भी होता है। नेक्स्ट है रिफाम्पिन या फिर उसको रिफाम्पिसिन भी बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, देखो ये आर है ना, आर से आरएनए याद रख लेना। इनिबिट द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस करता है ये। तो इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं, देखो आर से होगा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्यूटेनियस सिंड्रोम, फ्लू सिंड्रोम या फिर हिपेटाइटिस। देखो अभी तक ये चारों ड्रग पड़े ना, इसमें एच पे से तो साइड इफेक्ट है ही, हाइपर यूरेसीमिया होगा, हिपेटाइटिस होगा, हिपेटोटॉक्सिसिटी होगी, और बाकी इसके साथ में जो दिए वो इम्पोर्टेंट आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट ड्रग देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तो रेजिस्टेंट है, इसके लिए अभी ये कम दिया जाता है ये टीबी के लिए। फिर भी देख लो ये इनिबिट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड होता है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये क्या करेगा, इनिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस एट 30s यूनिट, राइबोसोम के 30s यूनिट को बाइंड करके ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है। और इसके जो भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड है इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका साइड इफेक्ट तो ओटोटॉक्सिसिटी यानी हियरिंग लॉस हो जाएगा, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी फर्स्ट लाइन के ड्रग थे इनको आपने अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं इसमें। देखो जो आइसोनियाजाइड है ना, उसके साथ में हमें विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन देना पड़ता है, क्योंकि इससे जो न्यूरिटिस होता है, पेरिफेरल न्यूरिटिस, उससे नंबनेस आता है। जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो विटामिन B6 की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं, इसलिए इसके साथ सप्लीमेंट जो है विटामिन B6 देना ज़रूरी होता है। पायरिडॉक्सिन या फिर पायरिडॉक्सल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट होगा ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में कौन सा ड्रग देंगे। मेनिंजाइटिस देखो ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के ऊपर के लेयर जो होते हैं, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर करके अरेक्नोइड मैटर होता है, उनको मेनिंजेस बोलते हैं। और ये मेनिंजाइटिस जब होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस ट्यूबरकुलोसिस में, तो ऐसा ड्रग देना चाहिए जो CNS के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाए, तो ऐसा ड्रग होता है पायराजिनामाइड, इसलिए इसमें पायराजिनामाइड देना ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लो यहाँ पे, फर्स्ट लाइन थेरापी फॉर ब्रुसेलोसिस क्या दोगे, ब्रुसेलोसिस के लिए डॉक्सी प्लस ये रिफाम्पिन दे सकते हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये फर्स्ट लाइन थेरापी फॉर ब्रुसेलोसिस होता है। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में हम डॉट्स को भी अच्छी तरह से देखेंगे, जो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट का शॉर्ट कोर्स होता है। डॉट्स होता है ना पक्के इलाज का पक्का वादा, हम उस डॉट्स को भी अच्छे से देख लेंगे। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, तो इसके कॉम्बिनेशन ड्रग दिए जाते हैं इसमें। फिर MDR XDR को भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे हम, ताकि और जो भी बचे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है TB के रिलेटेड उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। ठीक है,
तब तक के लिए थैंक यू।